आत्मा ज्ञान प्रधान अनंत गुणों का पिंड है। उसके साथ अंतर में तन्मयता करना मूल कर्तव्य है। वस्तु स्वरूप को समझकर मैं तो ज्ञायक हूँ ऐसी लगन लगाए तो ज्ञायक के साथ तरा काटना हो उचित बढ़िया प्रश्न। हर जीव को एक प्रश्न होता है कि हम क्या करें, हमारा कर्तव्य क्या है। इस बात का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या प्रश्न है गोपाल जी? बस जब भी आचार्य मिले थे एक ही प्रश्न करता है, आप तो बताओ साहब कि इतनी बड़ी बड़ी आप लंबी चौड़ी बात करते हो, 415 का था, दिमाग ही घूम जाता। आप तो हमारा कर्तव्य क्या है ये बताओ। घर गृहस्थी के काम करना, व्यापार है, वो सब कर्तव्य है कि नहीं है? एक ही कर्तव्य है, क्या है? आत्मा ज्ञान प्रधान अनंत गुणों का पिंड है और उसके साथ तन्मयता करना। समझ में आ रहा है? तन्मयता और तदाकार एक ही बात है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, उसके साथ तन्मयता करना ये कर्तव्य है। अभी क्या कर रहा है कि आत्मा को अनंत गुणों का पिंड नहीं मान करके शरीर के साथ तन्मयपना कर रहा है। जो गे दिखता है उसके साथ तन्मयपना कर रहा है। राग के साथ अपने को तन्मय मानता है, राग के साथ तो तन्मय मानता है। और जो गे दिखते हैं, पुत्र है, पत्नी है, बच्चे भी आते जाते रहते हैं, इनके साथ तन्मयपना स्थापित करता है। क्यों करता है? कि इसको कर्तव्य मानता है। ये तो गजब हो गया। अब मायाचार्य नहीं, उसको अपना कर्तव्य समझ में ही नहीं आ रहा है। जिनवाणी पढ़ता तो बहुत है पर उसको सूझ नहीं पड़ती कि अपन क्या करें, कि जिनवाणी क्या चाह रही है अपने से, क्या ज्ञान है अपने पास, इसमें तन्मय करने की आदत पूरी कर रहा है। तो एक तो राग के साथ तो तन्मय करना स्थापित कर ही चुका है, मैं रागी, अब मैं शरीर, ये तो एक स्थापना तो कर ली। अब जो संयोग में आते जाते हैं तो घर मेरा है, ऐसा तन्मयपना स्थापित करा। पत्नी मेरी है, उसके साथ तन्मयपना करा। बच्चे मेरे, उसके साथ तन्मय करा। अब तन्मयपना कर लिया उसने, तो होता बर्तन है ही नहीं, वस्तु में तो होता नहीं। इतनी उसको फुर्सत नहीं देखने की कि मैंने तन्मयपना माना है, हुआ कहाँ है? तो ये तो झूठा है। इतनी फुर्सत नहीं उसको, बस मान के बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया उसको। अब क्या खुल के पाप करता है, क्योंकि जिसके साथ उसने तन्मयपना स्थापित करा, अब उसको उसके पीछे सोचने या कोई भी काम करने को पाप लगेगा ही नहीं। उसे लगेगा ही नहीं, मतलब पाप तो लगता है, उसको भाषित नहीं होगा। अरे अलौकिक बात है, क्या गजब की बात है। ये प्रश्न हो जाए जीव को, फिर उसको गाइडलाइन जिनवाणी देगी कि भाई अनंत गुणों का पिंड है, उसके साथ तन्मयपना ये कर्तव्य है। तो अगर तू उसके साथ तन्मयपना स्थापित नहीं कर पा रहा है तो कम से कम अपने लौकिक कर्तव्य को, वो कर्तव्य नहीं है, वो तो अपन ने पूर्व किए पाप की सजा है, वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो ये है जो करा नहीं आज तक। कैसे, कोई बात समझ में आ रही क्या? अब दूसरा पॉइंट भी बहुत जोरदार, 2 पॉइंट दिए उन्होंने। अब ये मैं कैसे करूं कि वस्तु स्वरूप को समझकर, कैसा गजब की बात है। वस्तु स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्व, उनकी क्रमबद्ध पर्याय, इन सबको समझकर जीव रजीव, जीव राष्ट्र, इन दोनों के अंदर मैं कौन हूँ ऐसा समझकर, बगैर समझे कैसे करेगा? ऐसा पहले समझकर बार बार, बगैर समझे तो भटका है। जो मेरा नहीं है उसको अपना मान लिया, उल्टा समझ गया है।
नहीं आ रही कोई बात समझ में आ रही कि ज्ञाता होने पर भी कर्ता समझ गया अपने को, तो अब उसको चैन कहाँ से पड़े उसको? अच्छा आप पूजा कराओ, पाठ कराओ, सब धन दिलाओ, ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, बहू आ जाए। अंकित की बहू आ गई तो सासू को कितना आनंद आया। अनंत चतुष्टय हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? जो कुंवारे रहते हैं बच्चे तो माँ को ऐसा लगता है कैसे भी करके ब्याह हो जाए, बस हो गया, अब क्या करना है? रो, अब क्या कर रहे हो? अरे अलौकिक बात है। वस्तु स्वरूप को समझकर गे मैं ज्ञान, मैं तो गायक हूँ, ऐसी लगन लगाए तो गायक के साथ तदाकारता किसी दिन हो जाएगी। वहाँ कर्तव्य बोल रहे थे, वहाँ तन्मय करना कह रहे थे, यहाँ तदाकार कह रहे हैं, तो एक ही बात है। ज्ञान गायक के साथ तदाकार हो जाए, यानी ज्ञान जानने रूप परिणमन करना सीख जाए। ज्ञान जानने रूप परिणमन करने के बजाय करने रूप परिणमन कर रहा है। जो बता रहे हैं वो भी समझो, और जो विपरीतता वो भी समझो। विपरीतता छोड़ने के लिए समझा रहे हैं और वस्तु स्वरूप ग्रहण करने के लिए समझा रहे हैं, दोनों पैरेलल बात चल रही है। दो आए कर्तव्य, एक तो ज्ञान के साथ तन्मयपना करना और दूसरा गायक के साथ तदाकार होना। दोनों में उल्टा चल रहा है। घर गृहस्थी के काम को, पाप के काम को कर्तव्य समझ चुका है, समझ चुका है, मामूली बात नहीं है। और वो कर्तव्य है नहीं, वो सजा है, पूर्व जन्म के अपराधों की सजा है कि आप पहले घर के सब लोगों को खिलाओ फिर खाओ। सश्रम कारावास है, इनके लिए आप दुकान जाकर के पाप करो 12 घंटे, ये सजा है, पूर्व जन्म का कर्जा भोग रहे। कर्तव्य नहीं है ये, लौकिक परिभाषा अलग है सब। तो उसी को कर्तव्य मान लिया। जो जेल में रहने को कर्तव्य मान लिया, उसको तो छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कैसे अपूर्व बातें, सब एक से एक अलौकिक बातें, सब चिंतन मानती है। देखो आज श्लोक है 190 नंबर का, 4 श्लोक 5 श्लोक दिया आचार्य ने। तो 2 श्लोक पहले वाले तो 306 और 7 नंबर की गाथा के संबंध में थे। अब ये जो 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक पूरे अधिकार का निचोड़ इसके अंदर होते हैं, पूरा मोक्ष अधिकार का। और उसके बाद का जो अंतिम श्लोक है 192 नंबर का, वो तो उसका अधिकार पूर्ण करने का मंगल रूप है। 3 श्लोक और बाकी है, घबरा हो जाएंगे फिर। अब देखो 190 नंबर का श्लोक है। प्रमाद कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना ये प्रमाद है। इसलिए यह प्रमाद युक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाले मदिराज परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं या शीघ्र अल्पकाल में कर्म से छूट जाते हैं। प्रमाद होता प्रमाद, तो एक तो होता है लौकिक प्रमाद। लौकिक प्रमाद घर के अंदर रहते हैं, पर छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं सब। तो घर के अंदर अपने से संबंधित जो काम है उसको नहीं करना एक प्रमाद है। भाई अपन घर के अंदर रहते हैं तो साफ सफाई करना, जो भी अपने अनुसार हो, अपने कपड़े की व्यवस्था करना, धुल जाए तो प्रेस करना। निश्चाभासी की तरह खीर खान खा के पड़ा है, वो थोड़ी जिनवाणी और सुन ली कि ये पुद्गल की क्रिया मेरी नहीं है, ये जीव महाप्रमादी है। घर में भी प्रमादी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। अपनी योग्यता अनुसार उसको अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर खाने का परिणाम है तो कमाने का जिम्मानी खेरी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
जिनवाणी कहेगी कुत्ता भी बैठता है तो पहले पाँव से साफ करके फिर बैठता है। पहले तो लौकिक प्रमादी जगत में भी निंदना नाम पाएगा। इतने शॉर्ट में आ गई सब बात। भी खाने को चाहिए तो थोड़ी भोजन की व्यवस्था में भी सहयोग करो, रहने को चाहिए तो सब वहाँ भी करो। घर के अंदर सब बड़े बड़े को काम सौंप दिया तो अपन अपना कोई कर्तव्य नहीं है क्या? अब तो महिला है तो बहू है तो अगर वो प्रमादी है तो शोभती नहीं घर में, ज़्यादा दिन उसकी इज्जत रहेगी नहीं, सबकी निगाहों से उतर जाएगी। अभी लौकिक तो सीख लो, जहाँ रहते वो भी तो जहाँ रहते वहाँ भी एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं तो जगत में रहने लायक नहीं रहेगा। उसको सब जने अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे तो फिर बुरा लगेगा उसको। वो जीव संगी पंचेंद्रिय तो समझ जाता है कि लोग मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भाई तेरे को पसंद नहीं कर रहे तो उसका कारण तेरे बहुत अच्छी है, ढूंढ जरा क्या है। वही तो प्रमादी है, तेरे को किसी से ना ढंग से बोलना आता है, न किसी के काम में तो कोई मदद करता है। छठे वर्षारों की मुनिराज की बात है। हाँ तो पहले उतनी भी तकल नहीं होना, तो जिसको घर में रहने की लखन नहीं है वो यहाँ क्या आएगा? वो जिस स्टेज पे वहाँ से उठा रहे हैं वो अभी छठे गुण स्थान का प्रमाण तो सीख जाएगा। मैं क्या करूँ ये पता ही नहीं है। जो जहाँ से है ना वहाँ से उठा रहे हैं इतना। पहले तो घर के कामों में भी पाप ही इतना करके आया कि जब तक तू पाप नहीं करेगा, दुकान नहीं जाएगा, जब तक व्यवस्था नहीं होगी खाने पीने की। अब उसमें प्रमादी है, पड़ा रहेगा कि मैं तो सब हो जाएगा पुण्य के उदय से, शोभेगा वो। रत्नकर शावकाचार्य में लिखा है कि ये जो लोक व्यवहार के जो सिद्धांत है वो अगर फॉलो करेगा तो घर में भी शांति बनी रहेगी, हर कोई तेरे को पसंद करेगा। अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हर एक अपने को लाइक करे, ऐसा नहीं कि कहाँ से आ गया है मत कहो मीठा खाओ। ये तो ऐसा पहली बात है। अच्छा माहौल जब होएगा जब ये प्रमाद छोड़ेगा। सासू जी काम कर रहे, भगवानी सोई है, अब वो सोती है, अब वो क्या शास्त्र पढ़ेगी और पढ़ेगे तो उसका क्या मन लगेगा उसका? एक बात ये तो यहाँ बातें नहीं कर रहे तो लोग व्यवहार की नहीं चलेगी। अब आगम की बात है कि पाप के काम में तो सब में एक्सपर्ट है, सब बराबर हो गया, कोई प्रमाद नहीं, टाइम पे उठेगा, घर के काम करेगा, सब करेगा, पर जिनवाणी पढ़ने के नाम पर टाइम नहीं। ये दूसरे नंबर का प्रमादी है। तो कुछ समझ में आ रही क्या? अपन अपने देख लेना किस जगह पे। ये दूसरे नंबर का, सब काम के लिए समय है। काम में नींद आती है, इसमें दूसरे में नींद नहीं आती है, इसमें ये भी ये है ना, ये आगम का प्रमाद है। अभी वो अब आपकी वो भी निष्प्रमादी होना चाहिए, पर अब उसमें एक्सपर्ट हो गया तो कोई मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो गया। अब जिनवाणी चाह रही आगम का अभ्यास करो। कोई 60 साल की उम्र में किसी हो कि पूरी जिंदगी तो जैन कुल में आया, तुमने कौन कौन से शास्त्र पढ़े? ऐसा टाइम ही नहीं मिला। वो प्रमादी किसको कहते हैं? तो पूरी 60 साल की जिंदगी में करा क्या तुमने? ये कि मैं तो व्यापार व्यवसाय खाना पीना इसमें लगा है, तो इसमें तो अनुमति कर लेता है। तूने जैन कुल में आके क्या करा है? ये करने योग्य कार्य था। ये दूसरे नंबर का है। ग्रंथों को पढ़ने में एक्सपर्ट होना चाहिए। नियम ले लेना चाहिए कि 1 घंटा आधा घंटा जितना अपना समय सामर्थ्य हो, बगैर पढ़े जिस तरीके से भोजन करें बगैर नहीं रहते हैं उसी तरीके से स्वाध्याय करें बगैर भोजन नहीं करेंगे। इसलिए पहले प्रतिज्ञा कराते थे मंदिर जाओ वहीं पढ़ो, नहीं तो घर पढ़ो। ये दूसरे नंबर का प्रमाण है। आगम का अभ्यासी होना चाहिए। यहाँ तक भी आना बहुत अनंत पुरुषार्थ है। अब तीसरे नंबर का तो आप समझ नहीं है, घंटे तो 24 ही, आप आधा घंटा लेट सो, आधा घंटा जल्दी उठो। जरूरी काम आ जाते तो टाइम नहीं निकलता। अब तीसरी बात, जो आत्मा में एकाग्र नहीं होते हैं वो प्रमादी है। अब मुनिराज की बात है। मुनिराज की दशा 2, एक छठा गुण स्थान, एक सातवें, एक प्रमत्त दशा, एक अप्रमत्त दशा।
तो जो मुनिराज छठे गुण स्थान में है जिनवाणी, उनको प्रमादी कह रही है कि आपका जन्म आत्मा में लीन होने के लिए था। आप 28 मूल गुण पालने के चक्कर में कैसे फंस गए? आप प्रमादी हो। अब यहाँ तक आना हो आपके पास, इसको प्रमादी समझना। अब अपनी भूमिका देखना दिया। अपन अगर पढ़ने में लगे हैं तो जिनवाणी प्रमादी कह रही है पढ़े ही पड़ेगा कि तू जो पढ़ा उसका चिंतन कब करेगा, और चिंतन करके एक समय के लिए तो निर्विकल्प बनने का अभ्यास कर, क्योंकि निर्विकल्प नहीं हो तो जब तक जिनवाणी प्रमादी कह रही है तो जिनवाणी की चलेगी कि अपनी मनमर्जी चलेगी। अब अपन किस जगह देख लेना, क्योंकि निष्प्रमादी अप्रमत्त दशा वाले को कर्मों का बंधन नहीं होता है, प्रमत्त को तो होता है। जब मुनिराज को प्रमादी और आलसी कह रहे हैं तो उनके कर्मों का बंधन हो रहा है, तो अपन मुक्ति की तरफ दौड़ रहे क्या? ये हिसाब कौन लगाएगा? खाली श्रद्धा करने की बात कह रहे हैं आचार्य जी कि आप ऐसी श्रद्धा करो कि जिनवाणी मेरे को प्रमादी कह रही है। अब पूछ लो साहब मैंने क्या प्रमाद करा? कि तू देख भाई, तेरे को शास्त्र पढ़ना उसमें भी आलस आता है, आत्मा में जाना वो तो सुनते ही नहीं है, आत्मा की बातें करो तो तेरे को नींद आने लगती है, दूसरी सब बातों में बहुत अच्छा लगता है, आत्मा की बात करो तो रूखा रूखा हो जाता है। अन्य कार्य में बहुत उत्साह है, अन्य कार्य में बहुत उत्साह है, तभी प्रमादी है। मतलब शास्त्र है तो प्रमादी बोलेंगे। ऐसे नहीं तो फिर क्या है? दूसरे में उत्साह आता है, इसमें क्यों नहीं आता है? ये सब अपने अपने पढ़ने पे टटोलना चाहिए। बेटी जमाई को, बेजी बहन जी को जिमने बुलाएगा तो कूद कूद के बुलाएगा, और साधारण को बुलाना हो तो पहले तो बुलाएगा ही नहीं, और बुलाना हो तो साहब बहुत सारा काम टाइम का। अब इतना पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता है। उनको भोजन कराने का परिणाम पाप भाव है, वो साधारण को बुला के भोजन कराने का परिणाम पुण्य भाव है, तो वहाँ पाप में तो कूद कूद के करता है। कुछ समझना चाहिए, अपना अंतरण परिणाम टटोलना चाहिए। व्यवहार की बात सही। हाँ, जिसका लोक व्यवहार सही नहीं उसका लोक व्यवहार सही नहीं हो सकता है, जिसका लोक व्यवहार सही नहीं उसको निश्चय हो ही नहीं सकता है। अरे अभी तो भाषा में ही नहीं आता है। इतनी जिनवाणी तो प्रणवन में चाह रही है, यहाँ पे तो भाषा ही नहीं आ रही ऐसी कि ऐसा करना चाहिए। इतने सारे त्यागी हो गए, कोई नहीं बोलता शास्त्र स्वाध्याय करो, आत्मा में लीन होने का अभ्यास करो। वो भाषा नहीं ये देते ऐसा करो, समाज के लिए करो, वो करो, और वो कर करके तो मर गया हो। देखो तो सही कितना जहर फैल रहा है। ये तो कोई भाग्यशाली बच गया इसमें से। क्या कह रहे राकेश जी? सुनना जरा। पाप के परिणाम जिसको होते हैं, होते ही है, खाने के, पीने के, व्यापार के, धंधे के, इसको तो जिनवाणी पाप का परिणाम होने से पापी कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाप के परिणाम, पाप के उदय वाला पापी नहीं है। दो बात है, पाप का उदय जिसको है वो पापी नहीं है, पाप का परिणाम जिसको वो पापी है। उदय पुण्य का हो, पाप का हो। सनत कुमार चक्रवर्ती कौन था? पापी थे, मोक्ष मार्गी थे, उसके परिणाम से उसको डिग्री मिलती है। एक बात। दूसरी बात, पुण्य के उदय से पुण्यात्मा नहीं है। अब बहुत खतरनाक बात है, अब सुनने के लिए छाती मजबूत करना। पुण्य के उदय से पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य के उदय से पापी भी नहीं है, पुण्य के परिणाम से भी पुण्यात्मा नहीं है, क्योंकि मोक्ष अधिकार में पुण्य के परिणाम वाले को विषकुंभ कहा है, तो विषकुंभ वाला पुण्यात्मा कहाँ से होएगा? है छाती मजबूत है सुनने की। अरे गजब की बात है। धर्मात्मा का तो प्रश्न ही नहीं है अभी। क्योंकि धर्म की पर्याय वितराग भाव प्रकट होए तो धर्मात्मा कहलाए। वो धर्म की पर्याय, वितरागता की पर्याय, वितराग स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। तो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म थोड़ी होता है।
तो वीतराग स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने पर, वीतराग परिणाम पैदा होने पर वो धर्मात्मा नाम पाता है। एक प्रश्न बाकी रह गया, पुण्यात्मा कौन है? कि जो धर्मात्मा होता है वही पुण्यात्मा होता है, क्योंकि उसके साथ में जो पुण्य का परिणाम है, तो जिस समय उसके पुण्य का परिणाम है वो पुण्यात्मा है, जिस समय उसके धर्म का परिणाम है वो धर्मात्मा है। व्यवहार से धर्मात्मा भी कह दो 24 घंटे और पुण्यात्मा भी कह दो चलेगा, पर कोरा वीतराग भाव के बिना पुण्य के परिणाम वाला पापी तो नहीं है, पर पुण्यात्मा भी नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा बहुत पूजा पाठ व्रत उपवास करके अपने को पुण्यात्मा मान लेगा, नरक पशुपति भटकेगा अनंत काल। और पुण्य के उदय वाला तो इस डिग्री में है ही नहीं। कितनी कठिन बात है, कितनी ताकत है सुनने में। यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा का राज है, 3 लोक के नाथ जिनेन्द्र परमात्मा है, जिनदेव राजा है। तो जो राजा होते हैं उनके नियम चलते हैं जगत के अंदर। तो ये नियम कोई उन्होंने बनाए नहीं है, ये वस्तु स्वरूप प्रकृति के नियम है। यहाँ जगत की डेफिनेशन से नहीं नापना उसको। यहाँ तो कोई हो, ऋषभदेव भी है तो 6 महीने नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ किसी के लिए माफी नहीं है। कोई वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है कि भाई वो तीर्थन करे, कुछ नहीं होएंगे। वो जंगल में जन्म होएगा तो होएगा, जन्म देश जंगल में छूटेगा तो छूटेगा। आपको वस्तु स्वरूप बदलने का नहीं, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है। उससे उलझने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। नहीं आ रही क्या समझ में? अब शुरू करते हैं। देखो इतनी तो भूमिका मूड में लाने में बन गया जी को। कषाय के भार से अभी मुनिराज की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि मोक्ष अधिकार है। क्यों? क्योंकि अब सारे पाप पुण्य का अभाव होकर के मोक्ष होगा। तो अब 6ठे 7वें गुण स्थान वाले जीव कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना ये प्रमाद है। ये प्रमाद की परिभाषा कि जो दिगंबर मुनिराज है, चौथे से ले लो, चौथे गुण स्थान के अंदर एक कषाय का अभाव जितना आत्मा का आश्रय लिया उतनी तो निष्प्रमादी दशा है, उतना तो बंधन नहीं हो रहा। बाकी जो 3 कषाय का सद्भाव है उतना उनके प्रमाद है, क्योंकि उतने प्रमाद के कारण वो आत्मा में लीन नहीं हो रहे, तो कषाय के भार से भारित है। प्रमाद की परिभाषा है, प्रमाद की परिभाषा जगत में सुनने को नहीं मिलेगी। इसी अपूर्व बात है। तो वो जब चौथे गुण स्थान वाले वो कषाय के काल में भी निष्प्रमादी दशा वीतरागता की शुद्ध परिणति का आनंद भोगते हैं। इसलिए वो अप्रमादी निष्प्रमादी मस्त रहते, यानी वो उनकी दशा जितना आनंद भोगते हैं, जितनी कषाय बैलेंस में है उसको अपने से भिन्न और पर जानते हैं। इसलिए वो प्रमादी है ही नहीं, ये एक अपेक्षा। जितने जितने कषाय होता होता प्रमादी है। अब ये साधक दशा हो गई। अब मुनिराज की बात है कि मुनिराज की 2 दशा है। एक 28 मूल गुण पालने वाली दशा 6ठे गुण स्थान की, और एक 7वें की निर्विकल्प दशा। तो 6ठे गुण स्थान वाले को जिनवाणी प्रमादी कह रही है, उस 7वें गुण स्थान वाले को निष्प्रमादी कह रही है। एक साबुत जो संज्वलन कषाय है, तो संज्वलन कषाय जो है उसकी जो दशा है वो कषाय के भार से युक्त होने के कारण उसको जिनवाणी प्रमादी कह रही है। कहाँ जिनवाणी ले जाना चाहती है? अपन तो 3 कषाय 4 कषाय में डूबे तो भी अपने को प्रमाद नहीं लग रहा है। खीर खान खा के सोया मस्त आराम से। जिनवाणी के एजेंडे में न लोक व्यवहार का पता, न आगम के व्यवहार का पता, न अध्यात्म का पता। क्या सब मुनिराजों की बात है? तो तू क्या निष्प्रमादी है क्या? आप तो अपने अनंत अनुबंधी की समझ लो पहले। आप तो अपनी समझ लो, किस बात के लिए आलसी कह रही। अरे आप तो अपनी बात करो कि आपको किस तरीके से जिनवाणी आलसी कह रही है।
आपको ये सिद्ध करा अभी पहले कि आप आलसी हो, तो आपको पता कि आप आलसी कैसे सिद्ध हुए? क्योंकि अपन सुनते ही कहाँ हैं, अपन तो आचार्य की बात सुनते हैं और फिर दुनिया को सुनाएंगे कि वो प्रमादी होते हैं और वह प्रमादी होते हैं। अपने को समझ नहीं है। आपको दुनिया के कामों में मजा आ रहा है, आत्मा की बात सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं? 1 घंटे सुनने को मजा नहीं कहते हैं, इसको तो खाली दिखावा ही कहते हैं। राकेश जी गलत ये तो कल ही कहते कि पुण्य के उदय से आ गया वो, इसको सुहाना अलग बात है। इसको मायरे की बात कैसे सुहाती? आजाद है कि मजहब की? मायरा नहीं समझते मायरा है। और यहाँ कैसे नींद भी आ जाए, झटके भी आ जाए, घर भी हो जाए, सब कर आता वो सारा। आपको समझ में आई कि नहीं? आप प्रमादी कैसे हो कि आपको दुनिया के काम की फुर्सत है और शास्त्र पढ़ने की और तत्व विचार करने की, साधन में साथ चर्चा करने की फुर्सत नहीं है, इसलिए प्रमादी हो। अब वो पाप के प्रमाद की तो बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि सब वयस्क हो गए, उनको क्या सिखाए। अब वो जो कर रहा है उसको कह रहे हैं कि तू बातें कब तक करता रहेगा, आत्मा में कब जाएगा? आत्मा में जाने को निष्प्रमादी कह रहे हैं, वो शास्त्र पढ़ने वाले को प्रमादी कह रहे हैं। आप किस जगह पे खड़े हो पहले ये देखो जरा। इसमें से अपना प्रयोजन निकालना सीखना है कि ये पढ़ पढ़ के मैं तुमको सुनाऊं, तुम मेरे को सुनाओ। एक धंधा खोल लिया पर मैं राकेश जी को सुनाऊं, राकेश जी सुन के फिर पंकज जी को सुनाए, फिर 2 किसी को नए को लिया है, तो ये इसलिए जिनवाणी मिली क्या? तुम कुंदाचार का उलाना तो होते तो भी नहीं कहते। अपने को कोई कहते प्रमादी है क्या? अपने जगत की भाषा में मट्ठा कहते हैं उसको। कैसी गजब की बात है। अब तुम कुंदाचार तो स्टैंडर्ड उगलाना है, प्रमाद के लिए तुम समझ जाओ उसको। क्या आत्मा की बातें सुनता रहेगा क्या? ये आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ कब करेगा? तो मनुष्य क्रिया चली जाएगी तेरी। तो तू आत्मा की बात सुनना बंद करने का कह रहा है कि इसको छोड़ करके जिसका तूने विचार करा उसमें लीन होने का कह रहा है? क्योंकि निष्प्रमाद दशा तो वो है कि पढ़ाई काहे के लिए थी? ये पढ़ने वाले को तो प्रमादी कह रहे हैं, अपना काम क्यों करेगा? तो मुनिराज को प्रमादी कह रहे हैं। कौन से को? जिनकी संजलन कषाय। संजवलन कषाय के 2 कार्य होते हैं, एक तीव्र उदय और एक मंद उदय। तो जब मंद उदय होता है तो गुण स्थान 7वां होता है, और तीव्र उदय होता है तो गुण स्थान 6वां होता है। तो मुनिराज ने जो ग्रंथों की रचना करी है वो संजलन कषाय के तीव्र उदय में करी है। अरे क्या है? अरे कैसे समझ में आया? तो संज्वलन कषाय के तीव्र उदय वाले को जिनवाणी कषाय में आ गया ना वो, इसलिए प्रमादी कह रही है। तो जब उनसे अपना मेजरमेंट निकाल लेना। जब पिताजी अपने घर के 2 बच्चों में से बड़े बच्चे को डांट रहे हैं तो छोटे पे लागू होगी कि नहीं? कि नहीं, पापा ने तो उनको कहा था, मेरे थोड़े कहा, अब तेरे तो लागू हो गई वो। अरे क्या अलौकिक बात। जिनवाणी पढ़ना, इसके मर्म को समझना और अपने ऊपर एप्लीकेबल करना और अपने दोष को बिन जाने थे दोष गिनन को कैसे गहिए तजिए। रोटी खाने का परिणाम, व्यापार व्यवसाय का परिणाम दोष है, ऐसा ज्ञान ही नहीं होगा तो ऐसा काय को निवृत्त होएगा? इतनी अलौकिक बात है। वो दुकान के पाप के परिणाम की तो चर्चा करने की पहले ही कही थी, हमको फुर्सत थोड़ी उस बात की। तेरे दुकान के परिणाम के, पाप के परिणाम की हम चर्चा करें? तेरा तो जो और दूसरे तो और 4 अनियों को पढ़ने की बात कर रहा है, उसको भी प्रमादी कह रहे हैं। यहाँ तो एक मूल अध्यात्म शुद्धात्मा के विकल्प रूप परिणाम, तो इससे ऊंचे कोई बात नहीं है। 28 मूल गुण के अंदर जो 6ठे गुण स्थान में शुभ भाव में आते हैं, उस 6ठा गुण स्थान के अंदर 7वें में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। 28 मूल गुण पालने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनको मुनिराज कहते हैं। जो 28 मूल गुण पालने का काम करते हैं वो तो इस एजेंडे में ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी थोड़ी आ रही पल्ले। मुनिराज की श्रद्धा कैसे करेगा? शास्त्र लिखने की जो शास्त्र लिखे तो
फिर से बहुत अच्छा है, आपने सोचा तो सही इस बात को। पहले आत्मा को ऊर्ध्व करो। इस लोक में सबसे सर्वोत्तम काम क्या है कि अपने शुद्धात्मा में लीन होना। कौन कर रहे हैं काम? ये काम अरहत को सिद्ध कर रहे हैं, वहाँ से डिसाइड करो आप। सबसे ऊंचा काम क्या है? आत्मा में लीन होना। कौन कर रहे हैं? कि अरहत को सिद्ध कर रहे हैं। अब सब हमारी ताकत तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप नीचे गिरे तो जो आत्मा में लीन है उनकी सेवा करो, उनसे आत्मा में लीन होने की कला सीखो। ये दूसरा काम है, ये गिरा हुआ काम है, ये कोई करने का थोड़ी है। पहला तो आपसे वही कराया बस। आपने कहा कि साहब मेरे से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको करने के काल में आपको करना क्या है ये तो पता है कि नहीं, कि सिर्फ यही करना है। अरे हाँ वो तो करते जाओ, मेरे को पता तो लगे कि आप सुन रहे हो। तो दूसरा काम क्या है? और वो आपकी मजबूरी देख के कहा है, उन्होंने कहा नहीं कि तुम्हारा ये काम है कि तुम मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा करो ना, उन्होंने नहीं कहा है। ये तो आपने पूछा कि साहब ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, अपन ने सरेंडर किया उनको, तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि जो हो गए हैं अरहत सिद्ध हो गए, जो आचार्य उपाध्याय साधु हो गए, वो आत्मा में लीन होने का सर्वोत्तम काम कर रहे हैं, तो आप उनके पास रहो, उनकी सेवा करो, उनसे बैठो, उनसे आत्मा में लीन होने की कला सीखो, बार बार ये प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, उनकी अनुकूलता का प्रयत्न करो, ये करो आप। तो इसमें क्या होगा कि तेरे को सब गुण सीखने को मिल जाएंगे। अब के साथ आप मैं यही करता रहूँगा तो मेरा भी तो जीवन है, खाना पीना व्यापार व्यवसाय ये वो सब करूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम इसके लिए निकाल ले, थोड़ा उसके लिए निकाल ले। तेरी तो समझौते की बात कर रहे हैं कि तू चला जा, तेरी मजबूरी है कि पाप करके आए तो सजा तो भोगना पड़ेगी, तो जाओ दुकान पे जाओ, नहलाओ धुलाओ भी, घर के काम भी करो, सब कर लो, कोई बात नहीं, पर अपने उद्देश्य को मत भूलना। आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तू तेरी अनुकूलता से जितना समय जिधर दे सकता उधर दे, हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। तू बोले तेरी नहीं है अनुकूलता, पाप का इतना परिणाम उदय लेके आया तो 1 घंटे ही सही, ज़्यादा उदय हो, जब कोई काम धाम नहीं, पुण्य का उदय बहुत है, अनुकूल है, नौकर चाकर सब घर में लगे हुए, तो काय को रोने जाता है यहाँ पे, वो काम क्यों नहीं याद करता है? ये तेरे विवेक की बात है। अरे बहू आ गई, सासू बन गई, तो सारा घर का काम उसके सूत्र छोड़ के मंदिर आना चाहिए ना, कि वो बहू की सेवा में लग गई, तो करते रहो, फिर क्या है, करते रहो गुलामी, इसमें क्या है? अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये करो आप, परंतु उद्देश्य वो नहीं भूलना है। फिर क्या होगा कि उस काम को करने के लिए ये करना पड़ रहा है, कर ये रहा है, पर ये करने के लिए नहीं कर रहा है, ये वो करने के लिए कर रहा है, वो उद्देश्य बदल गया ना। तो पाप के होते हुए भी जो बहुत ज्यादा पाप नहीं लगेगा उसको, इसके अंदर जो कषाय होगी बहुत मंद होती है, क्योंकि उद्देश्य बदल गया है। जैन दर्शन कह रहा है कि अभिप्राय का पाप लगता है, तो यहाँ उसका कमाने का अभिप्राय खत्म हो, तोड़ दिया अभिप्राय उसने। यहाँ अभिप्राय तो उसका है वीतराग बनने का, वीतरागता की आराधना करने का। इस अभिप्राय के कारण मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, तो अभिप्राय टूट गया, तो कर्मों का बंधन तो हो रहा है, पर उस जात का नहीं हो रहा जो इसको कर्तव्य मान के कर रहा है। ये सब समझने की बात है, बोलने की नहीं है, और ये किसी को सिखाई सुनाई की नहीं जाती है, इसको अंदर में प्रैक्टिकल करा जाता है। बस अभिप्राय क्या तेरा करने का, शास्त्र पढ़ने का अभिप्राय क्या है कि सुनाऊंगा, बस मैं यही से बोल क्या होगा। क्या अलौकिक बात है। आपको जो समझ में आया वो तो बताओ। नहीं, आपको जो समझ में आया वो बताओ। पहले मैं ये तो जानूं कि क्या क्या समझ में आया। नहीं, मैंने इतनी सारी भूमिका बताई, उसमें क्या समझ में आया ये बताओ आप। हाँ, पहले उनको देखो, हमारा आदर्श तो बनाओ, फिर उस आदर्श में वो तो क्या अपन खुद जाके कहेंगे, तब फिर उनकी सेवा करो।
तो अब आप किस जगह हो? आपका आदर्श क्या तय हुआ? अपना धन कमाने का और समाज में मान सम्मान का और खाने पीने का अभिप्राय है कि वो प्राप्त करने का है? गजब की बात है। मतलब वो सुनना ही नहीं चाह रहे ना, कोई क्या करे? अरे उद्देश्य क्या नक्की करा है पहले ये तो बताओ। छठा सातवां समझने बैठे, पहले से सिखा रहे, वो नहीं सुन रहा है। छठे सातवें की अवस्था का ज्ञान करा रहे हैं, पर शुरुआत तो पहले से पढ़ने की होगी। यहाँ तो अभी अरहत सिद्ध का भी ज्ञान कराएंगे। अरहत सिद्ध में भी कहेंगे कि अरहत भगवान के 4 घाती कर्म का नष्ट हो गए, 4 बाकी है। तभी पूछेगा 4 क्यों रह गए उनके? अरे तो तू क्या अलौकिक बात है। जिनवाने का पैटर्न समझना चाहिए। अरहत सिद्ध का ज्ञान कराएंगे, मणिराज का कराएंगे, ज्ञानी का कराएंगे, आठों कर्म का कराएंगे, और ये करा करके प्रमाद अप्रमाद की दशा बताएंगे, और फिर अपनी भूमिका बताएंगे। अपनी भूमिका में जिनवाणी क्या प्रमाद कर रही, क्या निष्प्रमाद कर रही है, ये बताएंगे। फिर आप अपनी परिणति को चेक करना। ये खाली पढ़ने और सुनाने तक में कोई स्वाध्याय थोड़ी कहलाता है। आपका अभिप्राय बदलना चाहिए, आपका इस तरफ झुकाव होना चाहिए, आपका इस तरफ समय बढ़ना चाहिए, आपको साधर्म से प्रेम बढ़ना चाहिए। साधर्म को देख के मुंह सड़ाने का परिणाम नहीं होएगा कि यूं देख लिया तो देख नहीं, लेकिन आत्मा की बात छोड़ देगा। मुँह बोर हो जाता, वही बहुत है, बाहर आके भी यही करेगा। आत्मा की बात सुनाने वाला मिल जाए, भगवान जैसा लगेगा उसको। ये बात सुनने के पहले तो मेरा जीवन यही मेरे को नरक दिख रहा था, आपका कैसे उपकार चुकाए हम। ये बात ये तो कुंदाचार्य की भक्ति गुरुदेव को कैसे थी, क्या करा प्रभु आपने। और इसको तो इसके परिणाम इतने रूखे हैं कि बस कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहता, क्या मालूम क्या है। मुनिराज की बात बताई कि वो जब छठे गुण स्थान के अंदर रहते हैं, जिनवाणी निर्विकल्प दशा चाहती है, छठे गुण स्थान के विकल्पों में कर्मों का बंधन होता है, तो आत्मा के अंदर जाने में प्रमादी रहे। इंस्पेक्टर साहब को समझ में आई? तो वो आत्मा के अंदर, क्योंकि जिनवाणी का आदेश है कि आपको अपने घर में निवास करना चाहिए, इसका नाम निष्प्रमादी दशा है। तो आप अभी छठे में है ना, कषाय के भार में आ गए ना आप, तो अभी संज्वलन कषाय का उदय है। और संज्वलन कषाय का उदय है कि साहब मैं देखो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, अभी जगत के पंचम काल के जीवों के लिए 5 परमागम की रचना कर रहा हूँ। ये काम हल्का है कि ये तेरे मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है, और अगर तुमने इसको भला मान लिया तो पहला गुण स्थान देने लगेगी, क्योंकि ये कषाय की तीव्रता का परिणाम है, प्रमादी दशा है। तुम आत्मा में लीन क्यों नहीं हुए? अगर तुम ये नहीं लिखते होते और लीन होते तो भगवान बन जाते, सिमंदर भगवान के पास बैठ जाते हैं अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना ये बड़ा काम है कि भरत क्षेत्र के सब जीवों के लिए 5 परमागम की रचना करना, ये बड़ा काम है। ये कुंदाचार्य की बात कर रहे हैं, देख लो आप। ये कौन कह रहे हैं? कुंदाचार्य खुद कह रहे हैं कि मैं संज्वलन के तीव्र उदय में फंस गया था, इसलिए ये रचना हो गई। अपन तो कह रहे हैं अपने भाग्य से हो गई। अच्छा ही अरे सब यही बता रहे राकेश जी, पूरी जिनवाणी को यही कहना है। इसको समझ देखो, एक विद्यार्थी है, परीक्षा तो सबने दी है ना, टाइम टेबल आ गया, 7:30 बजे पेपर है, पहली घंटी 7:30 बजे लगेगी, आपको कमरे में एंट्री करना है, अपने टेबल पे बैठना है, 7:45 बजे दूसरी घंटी पे आपको पेपर मिल जाएगा और पेपर स्टार्ट करना है। आपका समय 7:45 से शुरू होएगा। अब बंद हो गया नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब 2 विद्यार्थी लेट आए, एक से पूछा भाई तू 15 मिनट लेट, पेपर बढ़ गया, क्यों आया? तो उसने बोला साहब क्या करूं, रात भर पढ़ता रहा, इसी की तैयारी करता रहा, तो मेरी नींद नहीं खुली, और घर पे मम्मी ने कुछ नाश्ता वास्ता बनाया, पीऊँ करूँ, वो आने नहीं दे कुछ खाए पिए बगैर, तो उस चक्कर में मैं लेट हो गया कि अब ऐसा करो, घर जाओ, अगले साल की तैयारी करो। आगे बात समझ में। अब दूसरा, तू क्यों लेट आया? साहब मैं क्या करूँ, कार से आ रहा था, मैं तो घर से जल्दी निकला था बिफोर टाइम,
रास्ते के अंदर एक बुजुर्ग गिरा हुआ दिखा, तो मैंने कहा इसको बेचारा मर जाएगा, इसको दवा की ज़रूरत है। तो उसको हॉस्पिटल में बिठा करके और एम्बाई ले गया और डॉक्टर के सुपुर्द करके आया, मर जाएगा, किसी की जीव का हेल है। तो उस चक्कर में मैं 15 मिनट लेट हो गया। तो इतना अच्छा काम करा, अब आप अगले साल की तैयारी करो, आप अलग में। तो एक ने बहुत अच्छा काम करा ना, और एक ने अपने घर के लिए करा। परीक्षा में कौन अलग है? तो यहाँ आपकी आत्मा की परीक्षा में कौन अलग है? पुण्य करने वाला कि पाप करने वाला? एक जना कह रहा था साहब घर गृहस्थी के, शरीर के, माँ बाप के ये काम थे, इसलिए आत्मा में नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, अगले जन्म की तैयारी करो। एक के साथ में वो जो है शास्त्र पंचम काल के जीवों के उपकार कर रहा था, तो भगवान का विरह हो गया, तो उनके लिए पंच परमागम लिख रहा था और अच्छे अच्छे काम कर रहा था, स्वर्ग का मोक्ष का स्वरूप बता रहा था कि कोई बात नहीं, अगले जन्म की तैयारी करो। इस जन्म में भगवान बनने का चांस खो दिया आपने। ये जैन दर्शन के रूल है, लौकिक में इतना कठोर रूल है। क्या कह रहे हैं? अरे बहुत भाग्यशाली जीव है, उसके कान में पड़ती ही बात है। दृष्टांत भी ऐसा है कि इसको ज़्यादा समझने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रूल इज रूल। आपने परिवार के बारे में सोचा उतना ही बड़ा अपराध है जितना पंच परमेष्टि के बारे में सोचा है, और पंच परमेष्टि के बारे में सोचा उतना को उतना ही। अरे चाहे मंदिर को अपना मानो या घर को अपना मानो, मिथ्या दर्शन सेम है। चाहे इसके स्वामी बनो चाहे उसके स्वामी बनो, घर के स्वामी रिजल्ट मिथ्या दर्शन, और मंदिर के और स्वाध्याय भवन के मालिक पंकज जी अपना तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जो जाने। मिथ्या दर्शन सेम है। महावीर के स्वामी है? और परिणाम अभी तो संयोग की बात। अरे राकेश जी संयोग का स्वामी बनने में छूटने वाला पुरुषार्थ है, परिणाम का स्वामी बना छोड़ दे तो ज्ञानी हो जाए। दो बातें अलग अलग कोर्स है, एक संयोग का स्वामी और एक परिणाम का स्वामी। तो परिणाम का स्वामी तो समझने की पात्रता ही नहीं, अगर ये इनका संयोग का स्वामी बन के बैठा है। अरे कैसी अलग की बात है, आप तो बहुत ऊंचे ले जा रहे हैं। आप ऊंचे ग्रंथ पढ़ते हो तो सीधा वहाँ ले जाते हैं। अरे उसकी दशा देखो कि वो कहाँ फंसा हुआ है। तो दुकान का स्वामी, पत्नी का स्वामी, पत्नी का पति माने स्वामी, बच्चों का स्वामी, समाज का स्वामी, मंदिर का स्वामी बना के करता वो दिया ही। मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरे को आदेश के बगैर नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, सब से तेरे आदेश से नहीं, केवल ने देखा वैसा चल रहा है। तेरे आदेश से तो के फल में तो निगोच जाएगा। कैसे ताकत? अरे कौन कहेगा प्रमाद और प्रमाद की इतनी बात है? क्योंकि जहाँ स्वामीपना आया उसी जात का विकल्प होगा, हटेगा ही नहीं। उसका ज्ञान यही लगा रहेगा। तो और ज़्यादा उलझन में फंस गया। पहले घर का ही स्वामी था, अब ये और संस्था का बन गया। अब तो बस तो कहने ही क्या, वहाँ 4 जनों के ऊपर कंट्रोल था, अब यहाँ तो अरे अपूर्व बात है, अपूर्व बात है। देखो इसलिए यह देखो पहले प्रमाद की परिभाषा सिद्ध कर दी। इसलिए यह प्रमाद युक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? ये ना वो शुभ भाव 28 ये शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? ये तो आत्मा में जाने से रोक के बैठा है। सारी दुनिया ये कह रही है 28 मूल गुण पालने का परिणाम मोक्ष का साधक है। यहाँ कह रहे हैं वो आलस्य आत्मा में जाने से रोकने वाला है। क्या कह रहे हैं राकेश जी? कौन सुन सकता है इस बात को? ये तो गुरुदेव हुए जिन्होंने अपने को जिन्होंने सुनने की पात्रता बना दी। पात्रता थोड़ी है। अभी तो क्या क्या आ रहा है कि वो मोबाइल के अंदर एक कल प्रवचन कोई सुन रहा था, अपने सुन लिए, तो उन्होंने कहा कि 47 शक्ति किसने कहा? होती नहीं है, खाली एक सर्व की शक्ति होती है। मैंने कह दिया ये जी स्वामी ने निकाल दी 47 शक्ति, आत्मा को जरूरत ही नहीं थी शक्ति की। वाह यार तेरी छाती इतनी मजबूत क्या गजब की बात। वो किसने कहा? पाप और पुण्य 2 परिणाम होते, एक होता है। अरे बिल्कुल अलग अलग है। ये पुण्य तो मोक्ष का साधन है,
है, इसको करते करते तो अरहंत बनते हैं। हम कहाँ वो काली स्वामी के चक्कर पड़ गए। अरे गजब हो गया अभी, तूने आश्रम को भेद पढ़े कि नहीं पढ़े? और कौन सा काली स्वामी ने कहा आश्रम दुख का करने वाले पाप द्वैत दुख है? वो आश्रम की संतान है, संवर अलग है। आश्रम को संवर का कारण मानना यही तो गलती है। अरे जिनवाणी से विपरीत बोलने की शक्ति आप कहाँ से गई उसमें? क्योंकि पढ़ी नहीं है उसने। गजब तो ये है कि पढ़ने वाला वहाँ चला जाए, क्या यहाँ भी कुछ मिलेगा? अरे तूने पूरी जिंदगी में यहाँ भी सोया रहा, वहाँ भी सोया रहा, ये सुनने के बाद वहाँ चला जाए। अरे कोई अपने माँ बाप को गालियाँ बक रहा है और वहाँ बैठा बैठा सुन रहा है, तेरे सामर्थ्य तो निमट लेने भाग जा वहाँ से, यही समझ और फिर जा रहा है। शायद देखें तो सही, अरे ये क्या देखना बाकी, इतना सुनने के बाद समझ थोड़ी आती है उसमें। देखो ये आलस्य भाव शुद्ध कैसे हो सकता है? देखो भवन यानी मुनिराज, इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाला मुनि, उनसे लिए साथ में गुण स्थान वाले निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में आनंद भोग रहे ऐसे मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे हो गया प्राप्त होते हैं, और या फिर शीघ्र अल्पकाल में कर्म बंधन से, अरे गजब है, प्रमादी होएगा क्या? प्रमादी निष्प्रमादी होएगा, गजब हो जाएगा। अरे अमृत है, इसका तो रस चूस चूस के पीना चाहिए, इसको पढ़ने के लिए थोड़ी पड़ जाती है। भावार्थ है प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है, इसलिए प्रमादी की शुद्ध भाव कभी हो ही नहीं सकता। अरे वो लौकिक जो प्रमादी है वो खाने पीने का शौकीन, कमाने में अप्रमादी है तो भूखा मरेगा, प्रमादी हो गया। फिर शास्त्र पढ़ने में आत्मा को जानने का प्रमादी, वो शास्त्र पढ़ के क्षेम ज्ञान बढ़ा के एक इंद्रिय में चला जाए, कोई दम नहीं उसमें। 11 9 गुरु के पाठी को जिनवाणी प्रमादी करी, शुद्धता क्यों नहीं है? आत्मा में जाने का प्रयत्न करे, लौकिक बात है। शुद्ध भाव नहीं होता है प्रमादी के, शुद्ध भाव हो गया तो जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होते वे ही शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष जिसको जाना उसके लिए तो अमृत है, और बाकी जिसको जो करना होगा कोई रोकता थोड़ी। अब साहब बहुत कुछ आखिरी में कोई सरल बात कह दो तो हम तेरे को मुक्त होने का एक अनुक्रम बताएंगे कि इस सीरियल से मोक्ष होता है, उसके हेडिंग के लिए कराना पड़ेगा। 151 नंबर का श्लोक आखिरी है।